आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। जुड़वा मतलब जुड़े हुए। इसे शायराना अंदाज में कहें तो दो जिस्म एक जान। इसे हमने न जाने कितने गीतों और फिल्मों के संवादों में सुना होगा। लोग असल जिंदगी में भी इसे खूब दोहराते हैं। लेकिन आज के ज्ञान ध्यान में दो जिस्म एक जान की बात से हमारा मतलब है जुड़वा बच्चों की। वो बच्चे जो एक साथ बस कुछ मिनटों के अंतराल पर पैदा होते हैं। इनके बारे में कई तरह की धारणाएं हैं, जैसे चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है वाली फिल्मी मान्यता। जुड़वा बच्चों को लेकर सभी फिल्में इसी वन लाइन कॉन्सेप्ट पर बनती रही है। वो चाहे नए दौर में सलमान खान की जुड़वा हो, फिर उसका रीमेक, या पुराने जमाने की राम और श्याम, या हेमा मालिनी की सीता और गीता। इन फिल्मों में भाई या बहनें दिखाई गई हैं एक शक्ल की, जैसा कि आम तौर पर होता भी है, लेकिन हरकतें बिल्कुल उल्टी, जैसे सीता एकदम सीधी, गीता एकदम टेढ़ी। लेकिन असल ड्रामा तो तब होता है जब जुड़वा किरदार एक जैसे कपड़े पहन ले और इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए, या फिर किसी फाइटिंग सीन में गिरता एक है लेकिन चोट वहां से कोसों दूर बैठे दूसरे को लगती है। तो क्या जुड़वा बच्चों को लेकर ये सिर्फ फिल्मी फैंटेसी है, या फिर इसके पीछे कोई केमिकल लोचा भी काम करता है? इनकी पर्सनालिटी कैसे होती है, और क्या वाकई ये एक दूसरे का दर्द महसूस कर पाते हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप सुनना शुरू कर चुके हैं इंफॉर्मेशन से भरा हमारा ये पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। जुड़वा बच्चों के बारे में जानना हर किसी की दिलचस्पी होती है। अब होते ही ये इतने आकर्षक हैं। इसी साल साइंस जर्नल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक स्टडी पब्लिश्ड हुई। उसके मुताबिक हर साल करीब 16 लाख जुड़वा बच्चे जन्म ले रहे हैं। ये संख्या पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा है। रिसर्चर्स ने इसके लिए 135 देशों से 2010 से 2015 के बीच के आंकड़े जुटाए। रिसर्च के मुताबिक अफ्रीका में जुड़वा बच्चों के पैदा होने की दर सबसे ज्यादा है। इसके पीछे महाद्वीप और दुनिया के बाकी हिस्सों के बीच जेनेटिक अंतर का हवाला दिया गया। खैर, अब आते हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो जवाब ये है कि एक वो भगवान की देन होते हैं, और दूसरा ये कि वो डॉक्टर की देन होते हैं। भगवान की देन से हमारा मतलब है कि कुछ लोगों में जेनेटिकली ट्विंस को जन्म देने की संभावना होती है, और डॉक्टर की देन से मतलब है कि अगर कोई मेडिसिन ले ले ट्रीटमेंट के लिए, या इंजेक्शन ले ले, या फिर आईवीएफ करवाए, तो उस सूरत में भी किसी के ट्विंस होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर बात जुड़वा बच्चों के टाइप पर हो तो वो दो तरीके के होते हैं। एक तो आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरे फ्रेटर्नल ट्विंस। एक ही एग से पैदा होने वाले बच्चे आइडेंटिकल कहलाते हैं। ऐसा तब होता है जब एक एग एक स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। इसके बाद फर्टिलाइज्ड एग दो या ज्यादा हिस्सों में बट जाता है। इसे काफी रेयर माना जाता है। इन बच्चों का चेहरा और नेचर बिल्कुल मिलता जुलता होता है, और अलग अलग एग से पैदा होने वाले बच्चे फ्रेटर्नल कहलाते हैं। ऐसा तब होता है जब दो या ज्यादा एग अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं। ज्यादातर ट्विंस इसी तरह के होते हैं। ऐसे ट्विंस एक जैसे भी दिख सकते हैं और अलग अलग भी। ये तो हुई एक कुछ बेसिक सी जानकारी, जिससे आगे हम एक्सपर्ट से अगर बात करें तो वो कुछ शब्द आपको जो अगर सुनाई दें तो आप उसे समझ सके। जब जुड़वा बच्चों की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उनकी पर्सनालिटी एकदम एक जैसी ही होती है, बचपन से लेकर बड़े होने तक। लेकिन कुछ स्टडीज इस बात से इनकार भी कर चुकी है। पर्सनालिटी कुछ हद तक मिलती तो है, लेकिन एकदम सेम भी नहीं होती। तो कैसी होती है ट्विंस की पर्सनालिटी? सुनिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव अग्रवाल से, जो कलकत्ता के केयर आईवीएफ में फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। ट्विंस को लेके ना हमारे दिमाग में, हमारे लिटरेचर में, कहानियों में, पिक्चरों में कई तरह की कहानियां गढ़ी जाती हैं, और हमारे मन में वो ना एक बैठ गया है कि ट्विंस ऐसे होते हैं। बट रियलिटी में अगर आप देखें तो ट्विंस वैसे होते नहीं है। और वैसे ही पर्सनालिटी, जो आपने कहा, ट्विंस की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होती है। हाँ, जेनेटिकली वो एक ही जगह से आए होते हैं, बट हमारी पर्सनालिटी हमारे एनवायरनमेंट से भी शेप होती है। और देखा गया है
बचपन में फिर भी शायद वो थोड़े बहुत सिमिलर काम करते हो या हमको लगता हो वो सिमिलर काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होती है, चाहे वो फ्रेटर्नल ट्विन्स हो या आइडेंटिकल ट्विन्स हो। अब जो जुड़वा बच्चे से एक चीज सब जानने के लिए बेसब्र रहते हैं कि क्या जुड़वा बच्चे एक दूसरे का दर्द महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले सुनिए दो जुड़वे भाई से, एक का नाम अब्दुल कादरी है और दूसरे का नाम आजम कादरी है। ये दोनों आइडेंटिक ट्विन्स हैं। सुनिए जब इनसे मैंने पूछा कि क्या वो दर्द महसूस कर पाते हैं एक दूसरे का। ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं होता कि अगर इसको किसी ने मार दिया तो वो मेरे को दर्द महसूस हो, वैसा नहीं है। लेकिन इफ ही इज नॉट वेल, चाहे कहीं भी रहे दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी वजह से इफ ही इज नॉट वेल, तो मुझे वो पता चल जाता है कि अंदाजा हो जाता है कि आज आजम के साथ कुछ गड़बड़ी है, वो प्रॉब्लम में है। तो वो टेंशन मुझे महसूस होता है, वो आई कैन फील दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो वो हम लोग महसूस कर लेते हैं। उससे ज्यादा एक चीज है कि जैसे हम लोगों की नॉलेज ट्रांसफर होती है। मतलब ये एक अजीब सा फेनोमेनन है कि अगर आजम ने कोई नॉवेल पढ़ा है या कहानी पढ़ी है तो वो मुझे पूरी कहानी ना भी बताए, थोड़ी सी चीजें बताए, तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पूरा वो पढ़ लिया हो, वो एक तरीके से वो ट्रांसफर हो जाता है। ये एक टेलीपैथी बहुत जबरदस्त है। हम ना भी बोले तो एक दूसरे को पहचान। 90% ऐसा होता है जो ये सोच रहा होता है वही मैं सोच रहा होता हूँ। 90% ऐसा होता है, हम लोग सेम टाइम पे सेम चीजें सोच रहे होते हैं। ये इट हैपेंस। तो इन्होंने तो मना किया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ये कुछ हद तक ये भाप लेते हैं कि उनके भाई के साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ये भी बात सही है कि जब हम किसी से बहुत क्लोज होते हैं तो भी एक दूसरे को होने वाले दर्द को पहचान लेते हैं। अब हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव अग्रवाल से समझिए वो इस पर क्या कहते हैं। जी बिल्कुल फिल्मी फैंटेसी है, और इस बात की पुष्टि करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत तरह के रिसर्च किए हैं। इनफैक्ट मैं कुछ दिनों पहले ही एक पढ़ रहा था कि 3 ट्विन्स थे और उसमें से एक को हॉस्पिटल ले जाया गया जब वो लेबर में थी, और दूसरी वाली बाहर बैठी थी, और लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि जब वो लेबर में जाएगी तो उसको जब दर्द होगा तो बाहर वाली को भी काफी पेन हो रहा होगा। और देखा गया कि वो आराम से बैठ के पास के सबवे में जब पहली वाली डिलीवर कर रही थी और अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तो दूसरी वाली बर्गर और कोक का सेवन कर रही थी कहीं दूर, और उसको कोई इल्म ही नहीं था कि उसकी ट्विन के साथ ऐसा हो रहा है। और यही सच है, और यही रिसर्च ने दिखाया है कि अगर आप किसी एक ट्विन को थप्पड़ मारेंगी तो शायद वो थप्पड़ ही वापस आएगा, दूसरी वाली ट्विन की गाल पर कुछ नहीं होगा। जैसे हम सबकी पसंद नापसंद एक जैसी होती है, एक दूसरे से अलग भी होती है, तो जुड़वा बच्चों के केस में कैसी होती है पसंद और नापसंद? क्या सेम होती है ये या अलग भी होती है? सुनिए आजम कादरी और अब्दुल कादरी से। अगर आप फिजिकलिटी की बात करेंगे तो वी आर ऑलमोस्ट सिमिलर, वी आर आइडेंटिकल ट्विन्स, एंड फ्रॉम चाइल्डहुड टू टिल नाउ हम लोग जो है वो एक से ही कपड़े पहनते आए हैं। तो आप अगर देखेंगे तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। हम शक्लों के अलावा मिजाज में भी एक से हमारी ज्यादातर पसंद जो है वो एक सी ही है, चाहे कपड़ों का मामला हो या पढ़ने लिखने का शौक हो। तो हमने अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हमारी सेम है, हम हमेशा साथ रहे हैं और अभी हम साथ में काम कर रहे हैं। तो हमारी बहुत ज्यादा आप ये कहेंगे कि हर चीज में ही एक सिमिलरिटी है। ये फूड हैबिट है। जैसे मैं आजम बोल रहा हूँ तो मुझे पंजाबी खाना बहुत पसंद है और अकबर को चाइनीज खाना बहुत पसंद है। तो ये थोड़ी सी डिससिमिलरिटीज हैं। और इसके अलावा फ्रूट्स में तो मुझे चीकू पसंद है, अकबर चीकू कम खाता है। तो आज के ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में हमने बात की जुड़वा बच्चों पर, उनकी आदतों पर, उनकी पसंद नापसंद पर। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया था हमारी साथी खुशबू ने। सुनते रहिए आज तक रेडियो। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह
आज तक रेडियो पर।